जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर विद डिटेल्स, जो कि आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प कराएगा। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने से पहले आप लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि किसी जरूरतमंद स्टूडेंट के पास तक हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो नए आए हैं तो वीडियो पर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर क्या है? विद्या बालन बनी भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। चलिए, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं विद्या बालन। ठीक है, तो इनको क्या बना दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। किसका? एक्सल लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, और ये कुछ दिनों में हाल ही में जो है इसका एडवर्टाइजमेंट करती हुई दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो अच्छा, इनको जो है पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, विद्या बालन की बात करें तो इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। कब मिला था? 2014 में मिला था ये। ठीक है, और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है इनको। ठीक है, आगे बात करें तो इस इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये राजा हैं। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुई है? 2007 में स्टार्ट हुई है भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो विद्या बालन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित एलन बॉलब्रिज लेड जूनियर का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये ऑस्कर से सम्मानित है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, 84 वर्ष की आयु में। ठीक है, और इनको स्टार वॉर्स और ब्रेव हार्ट को हरी झंडी दिखाई है इन्होंने। ठीक है, और इनको लेडी नाम से भी जाना जाता था। ठीक, 1995 में मेल गिब्सन द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चित्र ब्रेव हार्ट के लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब अकादमी पुरस्कार क्या होता है? तो अकेडमी पुरस्कार ही को ही ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। ठीक है, अकेडमी अवार्ड को ही हम क्या कहते हैं? ऑस्कर कहते हैं। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुए थे ऑस्कर्स? तो ये ऑस्कर्स स्टार्ट हुए थे 1929 में हुए थे। ठीक है, 1929 में स्टार्ट हुए थे। 16 मई को फर्स्ट दिया गया था, और अभी ये फिर से 28 मार्च को जो है, 28 मार्च 2022 में फिर से अनाउंस्ड होने वाले हैं। ठीक है, और इंडिया से 2 मूवीज सेलेक्ट की गई हैं। कौन कौन सी? तो एक तो जय भीम है, और एक और है ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता बता दूंगा रास्ता। ठीक है, और अच्छे, इसको प्रेजेंट कौन करता है? तो इसको प्रेजेंट करता है एकेडमी ऑफ मोशंस मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, ये इसको प्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख जनरल एस एफ रोड्रिक्स का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये 1990 से 1993 तक सेना के प्रमुख रहे जनरल एस एफ रोड्रिक्स। इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, और इससे पहले जनरल, इनका जो पूरा नाम है ये सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स है। ठीक है, क्या नाम है? सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स। और इससे पहले ये पंजाब के 2004 से 2000 तक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया है ईवी ब्रांड का। ठीक है, ईवी ब्रांड लॉन्च कर दिया है इसने, बीडा। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ईडा का अर्थ क्या होता है? वीडा का, तो वीडा का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, और ये पहली जो 1 जुलाई 2022 को पहला व्हीकल जो है लॉन्च करेंगे। और ये किसके लिए करेंगे? ये इसके चेयरमैन है हीरो मोटा कॉर्प्स के डॉक्टर ब्रजमोहन लाल जयंती की तो ये इनकी जयंती के अवसर पर जो है पहला वो करेंगे। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है। ठीक। हीरो मोटरकॉर्प का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और मोटरकॉर्प की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मोटापा दिवस। ठीक है, तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है, ओबिसिटी डे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओबिसिटी डे बोलते हैं।
ओबेसिटी डे, ठीक है, 4 मार्च को मनाया जाता है, तो 4 मार्च 2022 को मनाया गया है, ठीक है ये। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मोटापे के बारे में जागरूक करना लोगों को, ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है। और इस बार की थीम क्या रही है, 2022 की थीम क्या रही है, तो एवरीबडी, सॉरी, एवरीबडी नीड्स टू एक्ट, इसकी थीम रही है इस बार की, ठीक। चलिए आइए। और दूरी दुनिया में 80 करोड़ लोग ज्यादा ओबेसिटी से प्रभावित हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो, एक ओबेसिटी का मतलब ये नहीं होता कि जिनके ऊपर थोड़ा बहुत फैट चढ़ा हुआ है वो भी ओबेसिटी के उसमें आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी को मिला एक अपना ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक मिल गया है, ठीक है, अरुणाचल के। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो ईटानगर से 15 किलोमीटर बाहर, ठीक है, ये हवाई अड्डा है, ठीक है, 15 किलोमीटर दूरी पर ये हवाई अड्डा बनाया गया है। और ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चालू हो जाएगा। और इसमें कितनी लागत आई है, तो ये 645 करोड़ रुपए की लागत इसमें आ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022, ठीक है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है, तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया है। ये 4 मार्च से जो है शुरू हो गया है, ठीक है, 4 मार्च 2022 से। और ये कब तक चलेगा, 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा न्यूजीलैंड में। तो कितनी टीमें हैं इसमें, 8 टीमें हैं, ठीक है। कौन कौन सी, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है और वेस्ट इंडीज है, ठीक है। तो ये 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। और न्यूजीलैंड के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। तो इसकी कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की, सॉरी, न्यूजीलैंड की कैपिटल है ब्लिंगटन, ब्लिंगटन, ठीक है। करेंसी क्या है, डॉलर है इसकी, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। पीएम की बात करूं, उसके पीएम कौन है, तो इसके जेसिंडा आर्डनर आर्डनर है, ठीक है। ठीक है। और लास्ट सिटी की बात करूं तो ऑकलैंड है इसकी, ठीक है, ऑकलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है, ठीक है। इनके 52 उम्र में हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है, ठीक है। और ये 145 मैच खेल चुके हैं और 708 जिसमें विकेट ले चुके हैं। ये एक बहुत महान क्रिकेटर हैं, ठीक है। और ये महान कप्तान भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, महान कप्तान के रूप में माना जाता है, ठीक है। ये दो, इनका जो करियर रहा है, 15 साल का करियर रहा है, 1992 से 2007 तक। और ये मेरे फेवरेट भी रहे हैं क्रिकेटर, ठीक है। तो और इनको नाइनटीन 1999 में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप विजेता भी रहे थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टीम में जब थे ये विजेता रहे 1999 के विश्व कप में, ठीक है। और 2013 में शेन बॉर्न को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विस एयरलाइन बनी सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है, ठीक है, ये स्विस एयरलाइन। तो स्विस के लुफ्थांसा ग्रुप ने अपने विमानों में सौर ईंधन का उपयोग करने के लिए स्विट्जरलैंड में स्थित स्टार्टअप सिनेलियन एसए के साथ समझौता कर लिया है, ठीक है। तो 2023 तक स्विस एयरलाइंस सौर मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक बन जाएगा, ठीक है। वही स्विस उड़ानों को बिजली देने में मदद के लिए सौर विमान ईंधन का उपयोग करने वाले पहली एयरलाइंस बनेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव कपूर बने एयरलाइंस कंपनी के जेट एयरवेज के नए सीईओ बन गए, ठीक है। इससे पहले संजीव कपूर स्पाइस जेट में मुख्य परिचालक अधिकारी और विस्तार में मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। और मैं जेट एयरवेज के संस्थापक की बात करूं तो ये नरेश गोयल है। और इनके स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी ये करंट का अच्छा क्वेश्चन है। संजीव कपूर जो है एयरलाइन कंपनी के जेट एयरवेज के नए सीईओ बन गए, ठीक है। परेशान न होइए, मैं आगे अभी वन लाइनर में आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, तो जिससे आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। एक बार सेशन देख लेंगे
तो जरूर मैं 100% कह रहा हूं आपको, करंट अफेयर में जरूर आपको मदद मिलेगी इससे, ठीक है। चलिए वन लाइनर देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है, ठीक है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। सतत विकास सूचकांक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंट्री रही है? तो ये फिनलैंड रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 2021 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2021 की। किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं को बैंक के माध्यम के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो ये एसबीआई ने लगा दी है, ठीक है, एसबीआई ने ये रोक लगा दी है। किस आईआईटी संस्था ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक संजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये आईआईटी रुड़की ने किया है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट्स के अनुसार यूट्यूब के वीडियो के जरिए, ठीक है, ये यूट्यूब वीडियो के जरिए भारत ने 2021 में कितने करोड़ रुपए की कमाई की है? तो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो, 6,000 करोड़ रुपए की कमाई की है केवल और केवल यूट्यूब से, ठीक है। इंडिया ने 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है। इनका अभी श्रीलंका के साथ में मैच हुआ है, 110th 100 जो है किसके साथ में हुआ है? इंडिया वर्सेस, सॉरी, श्रीलंका के साथ में हुआ है, ठीक है। इनके 100 मैच कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़िए, किस राज्य में रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है, ठीक है। आईएसएसएफ विश्व कप के कप में श्री निवेथा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, गोल्डन मेडल जीता है। किस पुरस्कार से सम्मानित एलन वॉलब्रिज लेड जूनियर का निधन हो गया है? तो ये ऑस्कर से सम्मानित थे, ठीक है। जनरल एस एफ रोड्रिक्स का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सेना प्रमुख थे, और मैंने बताया था आपको ये पंजाब के गवर्नर भी रह चुके थे। किस कंपनी ने ईवी ब्रांड शुरू किया है? तो बीडा शुरू किया है, किसने? हीरो मोटा कार्प्स ने शुरू किया है, ठीक है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये न्यूजीलैंड में किया जा रहा है, और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व मोटापा दिवस की थीम क्या थी? तो एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, ये 2022 की थीम रही है। किस देश के स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? ये बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन है? तो संजीव कपूर हैं। किस राज्य को होलोंगी में अपना ग्रीनफील्ड हाईवे, सॉरी, हवाई अड्डा मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश को मिला है, और कहाँ मिला है? ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर, और ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। बस 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? तो ये बेलारूस ने लगाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के जयगढ़ टर्मिनल पर भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट पहुंची है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के हैं, ठीक है। किस मिशन को गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है? तो ये स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत नीदरलैंड के बीच राजनीतिक संबंधों की वर्षगांठ कौन सी वर्षगांठ 2 मार्च को मनाई गई है? तो ये 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है, जो 2 मार्च को मनाई गई है, 2 मार्च 2022 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो ये स्विस एयरलाइन बन गई है, ठीक है। चलिए, तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस ना रख के एक हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उससे संबंधित नदी का टॉपिक रख लिया है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे क्या? तो इसको हमने क्या सोचा है, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो इसको हटा के मैं इसका नाम रंगसुक रख देता हूँ, ठीक है, रंगसुक। और इसका दूसरा इसको हटा के इसको मैं बस्ती कर देता हूँ,
बस्ती में, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं क्या, बस्ती, और इसको कर लेते हैं रंगसुख। ठीक है, अब चलो अब पढ़ते हैं। तो लोभी, लोभी मौसी का हरा कंघा रंगसुख ने ले लिया, तो वो रोष में आ गई और उसे बस्ती में कुचल दिया। तो लोभी रोसी मौसी का हरा कंघा रंगसुख ने ले लिया, जिससे रोष का मतलब होता है गुस्सा, रोष में आ गई और बस्ती में कुचल दिया। चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो लोभी से, लो से बना क्या, लोथल, और भी से बना क्या, ये भोगबा नहीं है, भगबा है, ठीक है, भगवा। तो ये भगवा नदी से संबंधित है लोथल। और मौसी, अब आते हैं मौसी पे। तो मो से है गया मोहनजोदड़ो, और सी से कौन सा हो गया, सिंधु रिवर। तो ये मोहनजोदड़ो से कौन सी रिवर संबंधित है, सिंधु रिवर संबंधित है। हा से हड़प्पा, और राबी से, रा से राबी, ठीक है। तो हड़प्पा से कौन सी रिवर संबंधित है, तो रावी रिवर जो है संबंधित है। कहाँ से, कालीबंगा, और दूसरी घा से घग्गर, कालीबंगा जो है घग्गर से संबंधित है। और रमा, सॉरी सॉरी सॉरी, रमा की जगह हमें रंगसुख करना चाहिए था, जो कि हमने कर दिया है गलत, ठीक है। तो रंगसुख जो है रमा की जगह करना चाहिए, रोस अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो हम रमा की जगह पे कर लेते हैं रंगसुख। चलिए, तो रंगसुख, रंग से क्या हो गया, रंगपुर, और सुख से, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सुखभद्र नदी के किनारे। तो भद्र नदी से संबंधित है, सुखभादर, ठीक है। चलिए आगे, रोस की बात करें तो रो से रोपड़, और सा से सतलज, ठीक है। बा से बानावली, और सा से, ओ सॉरी, ती से सरस्वती, ठीक है, संबंधित है। इसको एक बार याद कर लेंगे, ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको एक बार जरूर, ठीक। चलिए, थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और जो नए आए हों चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और लाइक और शेयर तो जरूर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।